17 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड आई होप आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज वहाँ पर आपको क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है क्लास कब है। अब मेरा एम ये होगा दोबारा से कि 6 PM पे आपकी क्लास जो है वो मैं एक दिन पहले ही लगा दूं, सो दैट आपकी क्लासेस रेगुलरली चलती रहें, कोई भी मिस ना हो। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस टू प्रोवाइड CAPFs विद लिस्ट ऑफ रिटायरिंग अग्निवीर एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर CAPF जो है वो अग्निवीर क्या हैं? जो अग्निवीर हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे एज के बच्चों को, 17-18 ईयर्स के बच्चों को। अब वो जब अग्निवीर का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो उनके लिए रिजर्वेशंस दी जा रही हैं, बिकॉज ट्रेंड सोल्जर्स हैं ये हमारे, तो ऑब्वियसली बहुत काम के हैं ये। ठीक है ना, तो इसके लिए इनकी रिजर्वेशन निकालेंगे आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये अब कितनी रिजर्वेशन होती है, क्या होती है, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, और फिर हम इसको नोट करेंगे। एनटीए ऑर्डर्स रीटेस्ट। अब यहाँ पर दोबारा से एनटीए ने रीटेस्ट ऑर्डर किया है। एनटीए ऑर्डर्स रीटेस्ट फॉर 3 UGC नेट पेपर्स। ठीक है ना, नेट के पेपर किसके लिए होते हैं? प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है ना, तो 3 UGC नेट पेपर्स का रीटेस्ट बोला है। ठीक है, किन किन का, किन 3 का? सबसे पहले एनटीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी? नीट का, नेट का पेपर रिकंडक्ट करेंगे। ठीक है ना, और यूजीसी नेट, यूजीसी नेट का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी? इट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एंड नेट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, the National Testing Agency said on Sunday that it will reconduct UGC NET for English, Sociology and Commerce. किसके लिए करेंगे? English, Sociology and Commerce के लिए, and Commerce के लिए क्या करेंगे? रीटेस्ट कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? Because defects थे, because they have found finding that the papers had defects which do not meet the standards of fairness and error-free examination. ठीक है ना, तो पेपर्स में एरर थी, डिफेक्ट्स थे, इसलिए एनटीए ने दोबारा ये पेपर लेने को बोला है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, वो इंडिया विजिट करेंगे। ठीक है, बट बांग्लादेश इंडिया रिलेशन, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बांग्लादेश का पीएम कौन है? पीएम है तारिक रहमान। ठीक है ना, एंड इनका रिलेशन खराब कब हुआ? रिलेशन विशिएटेड बाय डिपोज्ड पीएम्स कॉन्फ्रेंस। तो डिपोज पीएम जो भगा दी है पीएम इन्होंने, शेख हसीना, वो इंडिया में है और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी करी है, तो उसके बाद इंडिया के रिलेशन खराब हो गए। तो इंडिया ने जब शेख हसीना को यहाँ पे रखा हुआ है तो इसीलिए रिलेशन तो वो है ही है। और बांग्लादेश की जो ये पार्टी इन पावर है, इसके टाइम पर इंडिया के कभी भी रिलेशन इनके बांग्लादेश के साथ अच्छे होते ही नहीं है। दिमागी नक्सल डजंट मीन ऑपोजिशन सेज मिनिस्टर। तो दिमागी नक्सल यूज करा है, इंटेलेक्चुअल नक्सल्स टर्म यूज करा है, कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इंडिपेंडेंस स्पीच में। CGI BCI चीफ नॉट टू अटेंड कॉन्वोकेशन NLSIU स्टूडेंट्स। अब NLSIU बेंगलुरु के स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब हम नहीं चाहते कि CGI और BCI के जो प्रेसिडेंट है वो अटेंड करें जो हमारी कॉन्वोकेशन है
ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये है MSC Elsa 3 sinking caused no significant impact on लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो MSC Elsa 3 डूब गई थी, ठीक है ना, sinking caused no significant impact on लक्षद्वीप आइलैंड्स। कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे इस शिप के डूबने की वजह से। ये शिप डूबी कब थी? ये शिप डूबी थी 25 मई 2025। कब? ऑफ द केरला कोस्ट, ऑफ द केरला कोस्ट ये डूब गई थी, ठीक है ना। कोई भी इकोलॉजिकल डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये स्टडी किसने कैरी आउट करी थी? स्टडी कैरीड आउट बाय चेन्नई बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है। A report prepared by NSCM on the potential environment and socio-economic risk of the incident on Lakshadweep Island said the multiple lines of evidence indicated that physiochemical parameters of seawater and sediment remained within the natural baselines ranges characteristics of coral atoll. Biological assessments confirmed the absence of stress degradation तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। No stress, no degradation found, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच हिज 13th, ठीक है ना। तो पीएम मोदीज 13th इंडिपेंडेंस स्पीच थी, 13th इंडिपेंडेंस स्पीच, ठीक है ना। 13वीं इंडिपेंडेंस स्पीच थी जब से वो पीएम बने हैं, ठीक है। और बस इतना ही नोट करना है यहाँ से। उसके बाद उन्होंने 2014 में ही केम टू पावर, ठीक है। और 80 साल ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, ये हमने कल लिख लिया था। उसके बाद बता रहे हैं, उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पुराना, येट अभी भी सिग्निफिकेंट, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट टू इन्फोर्स अ यूनिफॉर्म enforce a uniform synchronized timeline for national and state elections across India, ठीक है ना। क्या करने हैं? सिंक्रोनाइज्ड टाइमलाइन होनी चाहिए, इन सिंक टाइमलाइन होनी चाहिए, ठीक है, फॉर नेशनल और स्टेट इलेक्शंस। मतलब साथ में इलेक्शन, आप साथ में अपना पीएम भी चुन रहे हो और साथ में आप अपना सीएम भी चुन रहे हो। अभी होता है ना कि चलो पीएम के इलेक्शंस हुए, अब सीएम वाले होंगे, ऐसे ही चलता रहता है, पूरे देश में इलेक्शंस ही होते रहते हैं, बट एक साथ इलेक्शंस लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि वो कहते हैं कि पूरा टाइम बस ये वोट ही मांगते रहते हैं पॉलिटिशियंस, काम तो करते नहीं है, क्या पता तब काम कर लें, तो इसलिए कर रहे हैं ये, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एयर इंडिया की फ्लाइट की, जिसके अंदर जो पायलट था उसने मैरिजुआना स्मोक किया हुआ था, ठीक है। एंड द फाइनल रिपोर्ट इज येट टू कम, ओके। नाउ एयर इंडिया फ्लाइट इंसिडेंट, अब वो कह रहे हैं चलो ठीक है, पायलट ने जो किया हुआ था वो किया हुआ था, बट लेट्स टॉक अबाउट द फ्लाइट। फ्लाइट भी कोई ठीक नहीं थी, ठीक है। 4 अगस्त 2026 को ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो कहाँ से आ रही थी? थाईलैंड फुकेट से दिल्ली को आ रही थी, और 137 पैसेंजर्स थे इसमें और 8 क्रू मेंबर्स थे। 137 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स भी थे इसमें। क्या थे? 8 क्रू मेंबर्स थे, 8 क्रू मेंबर्स थे,
ठीक है. Now has two track. The first concern is reclassify the initial event of turbulence is now a serious incident after in-flight technical issues and a significant deviation in aircraft altitude injuries to more than 20 passengers and crew quickly drawing in Directorate General of Civil Aviation. तो अब यहाँ पे डायरेक्टर, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये नोट करेंगे. तो अब इसमें कौन आ जाएगा? डीजीसीए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, एआईबी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है ना. और एक सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन एआईबी करेगा, इसका फुल फॉर्म जरूरी है. अलॉन्ग विद फ्रांस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बीईए एंड टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एयरबस शुड अनरेवल, बताना चाहिए कि भाई क्या ही हुआ था उस फ्लाइट में, क्यों हुआ जो हुआ इस फ्लाइट में, ठीक है. अब ये टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का, ये एयरलाइंस है टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की मिली भगत. सिंगापुर एयरलाइंस भी इसमें है. पहले ये लोग विस्तारा चलाते थे, ठीक है, टाटा वाले सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, फिर इन्होंने एयर इंडिया खरीद ली. Tamil Nadu's Legislative Assembly has passed a resolution urging the centre to permanently freeze the number of Lok Sabha seats at the existing number of 543 and maintain the present state-wise distribution of those seats. तो अब यहाँ पे कौन सी स्टेट ने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी रेजोल्यूशन पास करी है? तो ये लिखेंगे तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड, Tamil Nadu Legislative Assembly has passed a resolution Tamil Nadu Legislative Assembly has passed a resolution urging the centre to permanently freeze the number of Lok Sabha seats. तो जितनी सीट्स है अभी उतनी पे आप फ्रीज कर दो. एग्जिस्टिंग नंबर, जिस स्टेट को जितनी सीटें मिली हुई हैं उतनी मिली रहने दो, ठीक है ना. एंड मेंटेन द प्रेजेंट स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज स्टेट्स. और क्या करो? एंड मेंटेन, क्या करो? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ 543 एंड मेंटेन द नंबर ऑफ स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स. It also advocated the preservation of current ratio of 2:2 ratio between 2.2 ratio 1 और लिखेंगे. also said to preserve current ratio of 2.2:1 between लोक सभा एंड राज्यसभा. तो यहाँ पे कौन सी स्टेट ने रेजोल्यूशन पास करी है? तमिलनाडु ने, ठीक है. नाउ व्हाट इज डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन इज जो हर स्टेट को दी जाती है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ से इतने एमपीज आएंगे लोकसभा में, तुम्हारे यहाँ से इतने एमपीज आएंगे, तुम्हारे यहाँ पर तुम इस वाले एरिया में से एक एमपी जाएगा, इसमें से एक जाएगा, इसमें से दो जाएंगे. कुछ ऐसा सा जो होता है वो डीलिमिटेशन होता है. तो उसकी डेफिनेशन क्या है? मीन्स, डीलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स and boundaries of territorial constituencies in each state for Lok Sabha and Legislative Assembly. ठीक है. तो क्या है कि भाई कितनी स्टेट से कितने लोग आएंगे, कितने एमपीज होंगे, कितने एमएलएज होंगे, ठीक है. तो डीलिमिटेशन प्रोसेस होता कैसे है? इसके लिए डीलिमिटेशन एक्ट के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है. तो लिखेंगे डीलिमिटेशन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय डीलिमिटेशन कमीशन
set up under एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके अंदर सेटअप होती है क्या, डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। नाउ लास्ट टाइम जो नंबर ऑफ सीट्स जो डिटर्मिन करी गई थी वो कब करी गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ 19, जब करी गई थी 1971 के सेंसस को के बेसिस पे करी गई थी लास्ट टाइम, when the number of seats were determined was on the basis of 1971 census population, जो सेंसस काउंटिंग, ठीक है ना, 1971 के बेसिस पे हुई थी, उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने डीलिमिटेशन करी थी। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, अच्छा इस स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, इस एरिया की इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक एमएलए दे दो, एक एमपी दे दो, दो दे दो, ऐसा। तो ना डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, ये तो बचपन में सीखा है, मीन्स रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो लोग ही चुनते हैं, ठीक है ना, हम ही चुनते हैं और फिर हमें ही वो जूतियां मारते हैं। It follows that the government is elected by a majority with broad principle of one citizen, one vote, one value. तो गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो गवर्नमेंट वो कह रहे हैं गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी with the principle of one citizen, one vote. It is one citizen, one vote, one value. ठीक है। Now, Article 81, Sub-Article 2 of the Constitution provides that the sex ratio between the number of seats and population of the state shall, as far as practical, be the same for all the states. The number of seats in Lok Sabha based on 1971 census were fixed to 543 when the population was 54.8 crores. तो इतनी पॉपुलेशन फिक्स करी हुई है और एक रेशो भी ये लेकर चलते हैं कि इतनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो उसी के बेस पे ये एमपी एमएलए चुनते हैं कि इतने लोग, एक एमपी एमएलए इतने बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब ये 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो डिलिमिटेशन हुई उसको फ्रीज कर दिया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 ईयर के तक के लिए, फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2026 के लिए फ्रीज कर दिया, और क्या कहा कि अब डिलिमिटेशन जो है ना, जो 2026 के बाद सेंसस होगा उसके बेसिस पे होगी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, तो स्टेट्स को कहा गया कि आप जो है ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, पॉपुलेशन को लिमिट करने के ऊपर काम करो, ठीक है। स्टेट्स को ये बोला गया कि आप अपनी पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए के ऊपर काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करी है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, पॉपुलेशन कम हुई तो नंबर ऑफ सीट्स भी कम हो जाएंगी, है ना। अब जहां पर सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ गई, और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा में कम हो गई। तो जो ये सदर्न स्टेट्स वाले ये कह रहे हैं हमने तो फैमिली प्लानिंग करी और तुम हमें ये सिला दिया, तूने मुझे मेरे प्यार का वाले सीन हो गया कि तुमने बोला कि फैमिली प्लानिंग करो, हमने करी, और अब तुम हमारी सीटें काट रहे हो। Now, the Union government introduced the Constitution 131st Amendment Bill in April 2026 to increase the maximum number of Lok Sabha seats from existing. अब यहाँ पे गवर्नमेंट इन जो है पावर में वो क्या कह रही है, गवर्नमेंट इन पावर कह रही है कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि पूरी सीट्स जो हैं वो इतनी बढ़ा देते हैं, 850 सीट्स हो जाएंगी। The Home Minister made oral assurance in the Parliament that the number of seats in each state or union territory would be increased by 50% on pro rata basis. वो कहते छोड़ो पॉपुलेशन, ठीक है ना, अब तुम्हारे साथ गलत भी तो नहीं कर सकते, तो पॉपुलेशन छोड़ो, हम हर स्टेट की सीट जितनी होती तो रहेंगी उससे ज्यादा भी इक्वल सीट्स हम बढ़ा देंगे, कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे, ठीक है। नाउ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज इट, मृत्युंजय कुमार, ठीक है।
Now he is saying on August 14 notified 14 questions population enumeration second phase में कास्ट सेंसस हो रहा है। सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में एंड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सबसे पहले सेंसस होगा। जो स्नो बाउंड एरियाज हैं वहां पर सबसे पहले ये लोग सेंसस करना चाहते हैं। ठीक है, सेंसस 2027 क्वेश्चनर विल इंक्लूड 13 न्यू क्वेश्चंस, 13 न्यू क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे अगर हम उसको सेंसस 2011 से कंपेयर करते हैं जिसमें 29 क्वेश्चंस थे। द न्यू क्वेश्चंस किसमें पूछे? स्पाउस का नाम, नेशनैलिटी, फादर, मदर्स पर्टिकुलर्स, आपके वैक्सीनेशन लगी है कोविड की या नहीं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, नो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डाटा इज बीइंग आस्क्ड। वो कह रहे हैं बस हम बैंक नंबर नहीं पूछेंगे, कितने बैंक अकाउंट्स है इतना ही पूछेंगे, कोई प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, SIR helped बिहार अचीव्ड रिकॉर्ड पोल टर्नआउट। वो कह रहे हैं कि जो हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इट इज ज्ञानेश कुमार। उन्होंने कहा कि जो सर हुआ है वो बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है ना, उसकी वजह से हमें मतलब टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। श्रीलंका में तो एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस जो हैं उसको मतलब प्रपोजल है अभी कि रिटायरमेंट एज जो है उसको रेज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए 65 to 67 और कोर्ट ऑफ अपील के लिए 63 to 65। ये क्या है आप अपने ब्रैकेट में प्लीज लिखेंगे। दिस इज एज ऑफ नाउ अ प्रपोजल, एंड अगर ये होता है तो टॉक्स इन इंडिया वुड ऑल्सो स्टार्ट की क्या इंडिया में भी इंक्रीज कर देनी चाहिए। यूएस नेगोशिएटर एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सन इन लॉ Jared Kushner had a rare meeting with Hamas chief Khalil al-Hayya on Sunday in a diplomatic front effort to make progress in the stalled Gaza ceasefire. Mr. Kushner, along with Tony Blair and Nikolai Mladenov, will meet Israel's prime minister. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर एंड ट्रम्प का दामाद जार्ड कुशनर, ठीक है ना, मेट हमास चीफ खलील अल हया। ठीक है ना, किस चीज के लिए? गाजा सीज फायर के लिए बात करने के लिए। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ पीस किसका आइडिया? ये बोर्ड ऑफ पीस BOP ट्रम्प भैया का आइडिया है। ठीक है, और ये किस लिए लेकर आए? सब कुछ ठीक करने के लिए गाजा और इजराइल के बीच में। A panel constituted by High Court of Meghalaya has flagged the state's lethargy, मतलब आलस। ठीक है ना, पैनल कॉन्स्टिट्यूट बाय मेघालय हाई कोर्ट, उसने कहा है कि रैट होल माइनिंग जो कि अब बैन हो चुकी है, उसकी माइनिंग को जो वो करी थी टनल्स वगैरह वो कभी बंद ही नहीं करी गई है। ये किसने बोला है? BP काटके कमिटी जो कि जस्टिस हैं रिटायर्ड, उन्होंने बोला कि भाई माइन क्लोजर कराए ही नहीं इन्होंने, जबकि बहुत बार बोल चुका है कि जो ये पड़ी हुई माइने हैं रैट होल माइनिंग, इनको बंद करवाया जाए। अप्रैल 2014 में रैट होल माइनिंग वाज बैंड इन मेघालय, तो ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, दिस यू हैव टू नोट। So guys, that's it. Please do subscribe to the channel, do like the video and please join our WhatsApp group. Link description box में दिया हुआ है, वहाँ पर आपका क्लास का लिंक जो है वो शेयर हो जाता है। कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट्स में बता देना, मैं कल दोबारा पिकअप कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।